मेरे रक्तों में आपका लहू है। आप निशांत रहें। मैं इस युद्ध को आज ही विराम कर दूंगा। जिस समय रात्रि में सूर्य के सदृश प्रकाश है, आप समझ लेना आपका पुत्र अहिरामन अपने कार्य में सफल हो गया। मैं आज ही उन राक्षसों का हरण करके पाताल ले जाऊंगा और वहां अपनी देवी कामदापुर और राजकुमारों की बलि चढ़ा दूंगा। आप जाइए साहब, आपका कार्य पूर्ण हुआ। जय शंकर, जय चंद्रभान, जय मां कामदेव। ये तो गयो। जय माता कामदा, जय चंद्रभान। ये तो मरी गयो। विजयी हवा। जाओ पुत्र, है रावण तो तुम्हारी गयो। विजय अवश्य होगी। जाओ पुत्र। ले जय हो तुम जान हो तबही और रवि सब तेज होए निज प्रबोध कर शीश नाई बलिधार। आयो रघुपति कटक तब निज देवी और इंतजार करूंगा और रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश होगा। मैं समझ जाऊंगा मेरे पुत्र ने अपना कार्य पूर्ण कर दिखाया है। हो रहा है, मालूम होता है मेरा पुत्र अपने कार्य को सफलता से पूर्ण कर लिया है। जय शंकर जी। रमण सन्मुख जाकर मन बोला, जय जय सीताराम, जय जय राम हरे। मक्खी चूस, सरकार। मैंने तुमको पाताल में भेजा था। हाँ। पाताल लोक के क्या समाचार है? समाचार? पाताल लोक के समाचार? सरकार, अब मैं आपको क्या समाचार बताऊं? बहुत जोरे से देवी प्रसन्न हो रही थी और देवी में से जाने कहां से देवा प्रकट हो गया। क्या हुआ? हाँ, देवी में से देवा प्रकट हो गया। कैसे? अरे देवी जानो पाताल में चली गई, आसमान में चली गई, पता ही नहीं चला। और वहां देवा तलवार लेके है करने लगा। हाँ। और जिस समय आपके पुत्र ने उन राजकुमारों से पूछा तुम्हारी कुछ इच्छा है, कुछ खाना चाहते हो, कुछ पीना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, तो बोली हमको किससे मिलना है, सारा संसार तो हमारा स्मरण करता है और जिससे हमको मिलना है वो आ गया है देवा के रूप में। वही हनुमान नाम का बंदर। बंदर हनुमान वहां भी पहुंच गया। वहां भी पहुंच गया सरकार और बड़ा युद्ध किया और करते 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 है रावण की छुट्टी कर दी। रावण भी मारा गया। सरकार मर जाने दो। अभी लंकेश है। ये युद्ध मैंने ही प्रारंभ कराया था और मैं इसका अंत करूंगा। मेरे राजन वीरों, काल मैं घोर संग्राम को जाऊंगा। अगर किसी के मन में किसी प्रकार का भय हो तो वो अभी ही चला जाए। अगर
किसी भी योद्धा ने अगर पीठ दिखाई तो चंद्रभान की कसम मैं उसके मस्तकों को काट दूंगा। सरकार, आप एक नेक काम कीजिए, मैं मेरी छुट्टी कर दीजिए, मुझे घर जाना है। क्या क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि बड़े तपस्या करने के बाद तो मेरी शादी हुई और आप कहते हैं कि लड़ने को चलो, माँ जो भी जाता है वही मर जाता है, और अगर मैं भी मर गया तो मेरी घरवाली का क्या होगा? इसलिए मुझे आप छुट्टी दे दो और तनख्वाह दे दो। इस समय खर्चा पानी बहुत बढ़ गया है, महंगाई ने सब मार डाला है, कमर तोड़ दी है सरकार। हाँ, अरे ओ लड़ने जाने वाले, मेरी तनख्वाह तो देते जाना, मेरी तनख्वाह तो देते जाना। ओ लड़ने जाने देते जाना, मेरी तनख्वाह तो देते जाना। तनख्वाह बहुत चढ़ी है और मिलने का नहीं ठिकाना। ओ मूर्ख! और तनख्वाह तो बहुत बड़ी है और मिलने का नहीं ठिकाना। जेबों की हालत बिगड़ी, राशन है मुझको लाना। हो लड़ने जाने वाले, मेरी तनख्वाह तो देते जाना, मेरी तनख्वाह तो देते जाना। और तुमको जाकर मरोगे और आने का नहीं ठिकाना। तो मैं गरीब क्यों मारा जाऊं? अरे तुमको जाके लड़ोगे और आने का नहीं ठिकाना। जेबों की हालत बिगड़ी, काम है मुझको चलाना। अरे ओ लड़ने जाने, मेरी तनख्वाह तो देते जाना, मेरी तनख्वाह तो देते जाना। अरे देखा भाइयों, माताओं, बहनों और बाबूजियों, ऐसे कहते हैं कि तनख्वाह मांगने के बाद तलवार दिखावे तो क्या कोई राक्षसों को सीन होती है? ऐसे ही होते हैं। अरे नहीं चाहिए आपकी तनख्वाह। ओह हाँ, अब हमको तनख्वाह मिल गई, आपने दिखा दी पहले ही। आओ, मेरा दिव्य रथ लाओ। रथ तैयार करो। मैं अपने सारे आयुधों को लेकर कल सुबह घोर संग्राम करूंगा। राक्षस वीरों, स्वर तत्काल चतुरंगी सेना लेकर के हम मेरे साथ आ जाना। एक भीषण युद्ध होगा, या तो राम रहेगा या रावण। सरकार, आप चिंता मत कीजिए। अरे जब तक कायम जोश जवानी है, लंका की शान है। बच्चा बच्चा हो जाएगा, लंका के कुर्बान है। अरे जब तक कायम जोश जवानी है, लंका की शान है। बच्चा हो सरकार, और लंका वाले वीर किसी घड़ी साज सजा कर जाएंगे। बिगुल बजते ही तो वो दुश्मन छाती कर जाएंगे। युद्ध करके मारे सबको, यही हमारी शान है। हे प्रभु, मेरा भाई रावण दिव्य रथ पर बैठ करके आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। नाथ नरथ नहीं तनु पद त्राना, केहि विधि जितव रिपु बलवा। जय शंकर की। नाथ, आपके पास तो किसी भी प्रकार का कोई रथ नहीं है,
आप किस प्रकार से मेरे भ्राता रावण से युद्ध करेंगे? सुनो सखा कहि कृपा निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय हो सेंदनियाना। सुनो सखा कृपा निधाना। हे सखा, सुनो, रथ तो उनके पास होता है जो बलवान ना हो। कहाँ है हनुमान? कहाँ है हनुमान? कहाँ है सुग्रीव? कहाँ है पुत्र घाती लक्ष्मण? आज मैं तुम सबको ठिकाने लगाने आया हूँ। और वो कुलधारी भीषण का जमा है जो मेरे परिवार के लिए घातक सिद्ध हुआ है। आज मैं इन सबको प्राणों को लेकर के अपने मरने वाले भाई पुत्र को तराई देने जाऊंगा। विचलित देखा सके कटक, विचलित देखा सके कटक सारी गढ़वार। लक्ष्मण चले सकोप तब नाय राम परिवार। अरे दुष्ट रावण, तुम्हें बंदर भालुओं को क्यों मार रहा है? तेरा काल तेरे सामने खड़ा हुआ है। खोजत गए तो सुत घाती, आज निपात जुड़ावो छाती। पुत्र घाता लक्ष्मण, क्या नहीं तुम मेरे सामने आ रहे हो? आज मैं तुम्हारा रक्त बहा के ही अपनी आत्मा को शांत करूंगा। हंस गए चालीस दान प्रच बाण प्रचंडा लक्ष्मण किए सरहित सत खंडा। और देखते धावा पवन सुत मोलक बचन कठोर। आवत तोर में हनियो मुष्ट प्रहार प्रभो।
अरे बंदर एक घूसे में हिला दिया। बंदर, धन है तेरी माता को जो तूने क्षण भर के लिए लंकेश को मूर्छा ला दी। धन है तेरी माता। धिग धिग बल पौरुष धिग मोही जो तेजियत उठा सुर दोई। अरे मूर्ख रावण, मुझे बारंबार धिक्कार है। छोड़, मैं तुझमें मुस्का मार रहा हूँ और तू अपने प्राणों को नहीं त्याग रहा। हे ताज हनुमान जी, भैया लक्ष्मण जी को क्या हो गया है? हे भगवान, रावण ने शक्ति का प्रयोग किया है। हे भैया, अब हनुमान जी पर इतना समय नहीं है कि वह द्रोणागिरि पर्वत से संजीवनी बूटी को लेकर आए। इसीलिए आपको मेरी आज्ञा है कि आप शीघ्र ही उठ जाइए। हे हसनति बचनी उठे कृपा गगन गई शोषाति करा। कमाल हो गया। अरे कमाल हो गया सरकार। कमाल हो गया सरकार, धोती फाड़ कर कमाल हो गया। कौन चले बैठे हो? अरे सरकार, आज हमारे तुम्हारे बीच में भीषण युद्ध होना है। तुमने मुझको क्या खरदूषा कृष्णा या मारीच तबाहू समझ लिया है? मैं वो नहीं हूँ, मैं रावण हूँ। आज तुमको कड़क सहित संहार करके अपने परिवार की आत्मा को शांति प्रदान करूंगा। सरकार इनसे देख के लगा है अपनी बूटी खाते हैं। भैया मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। क्या युद्ध के बाद या तुम जीवित बचोगे या मैं जीवित बचूंगा? लेकिन जो बात मैं पूछना चाहता हूं पहले उसका उत्तर दो। तुमको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम और हमको राक्षस कहा जाता है। लेकिन तुमने कभी मर्यादा का पालन नहीं किया। जैसे मेरी बहन सुनखा तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेके गई थी, कौन सा उसने गुनाह किया? जब सोने बन में तुमने मेरी बहन के नाक और कान काट दिए, क्या ये मर्यादा है? कौन ऐसा भाई होगा जो अपनी अपमानित बहन का बदला लेने नहीं आएगा? इसीलिए मुझे तुम्हारी भार्या का हरण करना पड़ा। हरण तो मैंने किया, लेकिन मर्यादा का त्याग नहीं किया। मैं चाहता और सीता के साथ कोई भी व्यवहार कर सकता था, लेकिन नहीं किया। मैं मर्यादा के अंदर रहा। मैं अपने
मैंने उसे ऐसे ही पवित्र अशोक वाटिका जिसके पुष्पों से मैं भगवान शंकर की पूजा करता हूँ, वहां पर मैंने उनको ठहराया। यहाँ तक किसी भी राक्षस को वहां जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, और मैं जब भी गया अपनी असंख्य रानियों के साथ वहां पर गया। मर्यादा तुमने निभाई या मैंने? दूसरी बात, हम तो डरपोक कायर की तरह युद्ध करते हो। बाली और सुग्रीव दो भाई थे, और मैं